दीपावली का पूजन कैसे करना है, महालक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करना है, यह आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आपके पास अदरवाइज अन्य भी बहुत सारे तरीके हैं महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के दिवाली पे। लेकिन दीपावली के बाद क्या करना है? लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यह दीपावली के बाद की चर्चा हुई ही क्यों? वो इसलिए हुई कि केवल दीपावली 365 दिन में एक दिन नहीं होता जिस दिन महालक्ष्मी की पूजा की जानी चाहिए। 365 के 365 दिन जो हैं ये महालक्ष्मी की कृपा पाने के दिन होते हैं। हाँ, दीपावली पे ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि उनकी ऊर्जा हमारे ज्यादा निकट होती है, लेकिन उन दिनों का क्या, जब उनकी ऊर्जा हमारे से थोड़ी सी दूर होती है तब भी महालक्ष्मी की कृपा किस तरह से पाई जाए। दीपावली पे महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद जो मोमेंटम हमने हासिल किया है उसको सारा साल मेंटेन कैसे रखा जाए। कौन कहेगा कि सिर्फ महालक्ष्मी का पूजन दीपावली पे ही करना चाहिए? सारा साल अगर कृपा चाहिए तो सारा साल अलग अलग तरीकों से क्या करें कि जो दीपावली पे आपने ये मोमेंटम गेन किया है पूरे का पूरा वर्ष बना रहे। इन्हीं रिचुअल्स पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दीपावली पे हम अलग अलग तरह के मंत्र करते हैं, कई तरह के टोटके करते हैं, रिचुअल करते हैं। मकसद सभी का एक ही होता है कि धन की देवी महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं। लेकिन जब दीपावली बीतती है ना, वापस बैक टू नॉर्मल, हम अपनी लाइफ में वापस आ जाते हैं और फिर एक प्रतीक्षा रहती है अगली दीपावली की कि फिर दीपावली आएगी, फिर वही घर की सफाई से शुरू करके महालक्ष्मी पूजन पे आके दीपावली को खत्म करेंगे। यहीं पे चूक हो जाती है। जिन लोगों के ऊपर महालक्ष्मी की अच्छी कृपा रहती है ना, उनको ये रहस्य पता होता है कि दीपावली पूजन के बाद भी महालक्ष्मी की कृपा को मेंटेन कैसे रखना है। बहुत बड़ी बात है ये। तो उसमें मैं आज की जो जानकारी है इसको अलग अलग तरीकों से आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक फिजिकल फॉर्मेशन में दीपावली के बाद क्या करना है उससे बात शुरू करके फिर इसको इंटेंस गहन लेवल तक लेके जाऊंगा। कैसे? फिजिकल लेवल पे ऐसे कि दीपावली के बाद बहुत ही जल्दी जो दीपावली की आपकी सामग्री है, और अगर आपने मिट्टी के लक्ष्मी गणेश रखे हुए हैं, जल्दी से जल्दी उनको विसर्जित करके आइए, जल प्रवाह करके आइए, या फिर किसी ऐसी जगह पे उनको अर्पण करके आइए जहां पे सेफली वो डिस्पोज ऑफ हो सके। क्योंकि पूजा के बाद पूजा की सामग्री को घर पे रखना ये आपके बुद्ध को भी खराब करेगा, अष्टम भाव को भी खराब करेगा, और आपके जितना भी आपने घर के अंदर पॉजिटिव ऑरा बना रखा था ना उसको भी खराब करेगा। दीपावली पे आपने गिफ्ट लिए, आपको गिफ्ट आए भी, गिफ्ट दिए भी, उनकी अनबॉक्सिंग करके जो भी घर के अंदर दीपावली के बाद क्लटर बना है ना उसको भी जल्दी से जल्दी साफ करना है। अब दीपावली के बाद सबसे जरूरी चीज जो आती है वो क्या करनी है कि अब आपके घर के अंदर दीपावली के रिचुअल करने की वजह से धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा बड़े अच्छे से एस्टैब्लिश हो गई है। अब इस कृपा को मेंटेन रखना है ना। दीपावली अमावस पे थी, तो हर अमावस को एक तो आप महालक्ष्मी का पूजन करना शुरू करिए। यूं तो मैं आपको कहूंगा कि रोज ही ओम महालक्ष्मी नमा का थोड़ा सा जप जरूर करिए, लेकिन जो हर अमावस की रात होती है ना उस दिन सारा परिवार बैठे एक जोत जलाइए और ओम महालक्ष्मी मंत्र की एक माला हर अमावस पे करते रहिए। हर अमावस पे कुछ ना कुछ ग्रोसरी लेके, कुछ ना कुछ राशन लेके गरीबों को डोनेट करते रहिए। यानी जो जो आपने दीपावली पे किया ना उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा अगर आप हर अमावस पे करेंगे। याद रखिए, अमावस यानी उस समय पे ना चंद्रमा होता है और ना ही सूर्य होता है। अमावस की रात की बात कर रहा हूं। अब महालक्ष्मी का जो पूजन है उस समय पे करना सबसे सुलभ होता है। और तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है दीपावली के बाद, अभी मैं दीपावली के बाद जो सबसे बड़ा रिचुअल है उस पे इस वीडियो के अंत में आऊंगा, लेकिन अभी दीपावली के बाद जो रिचुअल आपने कंटिन्यू रखने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। दीपावली के बाद सबसे बड़ी चीज है कि जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, यानी संक्रांति वाला दिन, हर महीने में एक बार आता है। बहुत सारे लोगों को ना एक वहम होता है कि संक्रांति केवल मकर संक्रांति को बोलते हैं। संक्रांति वो होती है जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, और हर महीने के मध्य में आप अपना कैलेंडर चेक कर सकते हैं, संक्रांति आती है। हर संक्रांति पे घर में तोरण लगाइए, बंधनवार लगाइए, अशोका के पत्तों का, आम के पत्तों का कोई भी तोरण जरूर लगाइए। दीपावली के इमीडिएटली बाद तुलसी पूजा का समय आता है। तुलसी पूजा तो आपने करनी ही है। तुलसी पूजन के बाद एक सीजन ऐसा आता है जब तुलसी सूख जाती है, तो आपने उन दिनों में जो तुलसी के ऊपर लाल चुन्नी या लाल कपड़ा दे रखा होगा ना उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसको भी एक लंबे समय के बाद रखना ना आपके बर्थ चार्ट में बुध को और शनि को खराब करता है।
तुलसी पूजन वाले दिनों में तुलसी के ऊपर अगर लाल चुनरी आपने देके रखी है वो रिचुअल का पार्ट है, लेकिन उसके बाद अगर परमानेंट देके रखी है तो ये आपके प्लैनेट्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। दीपावली के बाद एक और रूल बनाइएगा, वो ये कि आपको अब अपने प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी देनदारियां और आपकी लेनदारियां, इनकी डिटेलिंग करनी है। महालक्ष्मी का केवल मंत्र पढ़ने से, महालक्ष्मी की केवल पूजा करने से अगर महालक्ष्मी प्रसन्न हो रही होती तो कोई भी गरीब ना रहता। महालक्ष्मी उनसे प्रसन्न होती हैं जो धन की कद्र करते हैं। धन की कद्र करने का पहला स्टेप क्या रहता है कि आपका जो भी पैसे की आमद है, जो भी पैसे की आउटगोइंग है, उनको लिख के रखिए। मैं तो कहूंगा कि दीपावली पूजन पे एक नई बुक लेके आइए, नई कॉपी लेके आइए, नई नोटबुक लेके आइए। उसके पहले पन्ने पे या तो महालक्ष्मी की फोटो प्रिंट हो, नहीं पॉसिबल है तो महालक्ष्मी के एक फोटो प्रिंट करा के पहले पन्ने पे चिपका लीजिए, पूजन पे रखिए उस कॉपी को। उसके बाद देखिए, जो तो व्यापारी हैं वो तो अपने नए खाते शुरू करते हैं, आपकी भी तो लाइफ में पैसे की आमद होती है ना। तो उस नोटबुक पे आपने दीपावली वाले दिन या उससे अगले दिन एग्जैक्टली लिखना है कि आपके खर्चे कितने हो रहे हैं। एग्जैक्टली लाइन लगा के एक हाथ पे लिखना है कि आपकी मार्केट में देनदारियां ईएमआई समेत कितनी हैं। अगले पन्ने पे आपने लिखना है कि पूरे एक साल में अगली दीपावली तक आपके एफर्ट में कौन कौन सी बढ़ोतरी होनी चाहिए कि जिससे आपकी ये देनदारियां निपट सके। अगले पन्ने पे लिखिए कि वो वाली इनकम बढ़ाने के लिए आपको और ज्यादा एफर्ट कैसे करना है। कुछ भी हवा में नहीं होता, केवल भगवान की कृपा अगर ऐसे हवा से उड़ के आ रही होती ना, सभी तक पहुंच जाती। भगवान कर्म के थ्रू आप तक आते हैं। कर्म कैसे करना है, लिख के करिए। जो आप सोचते हैं वो हवा में घुल जाता है और जो आप लिख के रखते हैं वो सच साबित हो जाता है। इस दीपावली से इसको करके देखिए। जो भी नोटबुक आपने पूजन पे रखी हुई है ना, वो एक चार्ज अप, एक ऊर्जित नोटबुक हो जाती है। उस पर जो भी लिखेंगे ना, अब वो सच होगा आपके लिए। इसको आजमा के देखिएगा, ये हमेशा काम करता है। तो आपकी जो भी देनदारियां हैं, जो भी लेनदारियां हैं, किस तरह से आप अपने कर्जों को निपटा सकते हैं, आपके पास क्या प्लान है। बाकी जो ईश्वर का प्लान है वो उसमें अपने आप ऐड हो जाएगा आपके पूजन के बाद, लेकिन आपके पास कोई तो प्लान होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो फिर से आप पूरा एक वर्ष फेल होने का प्लान कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो आपने अगले पूरे 12 महीने में अपनी स्किल्स में क्या ऐड करना है, अपने कर्मों में क्या ऐड करना है, अपने हार्डवर्क में क्या क्या ऐड करना है, किस तरह से इनकम की बढ़ोतरी के लिए आपके प्लानिंग है, उन सबको लिख के रखिए। अब महालक्ष्मी की कृपा आपकी इस लिखावट में ऐड होगी और फिर वो चीज सच होगी। आप केवल माथा टेके ये कह देंगे कि माँ लक्ष्मी कृपा करो, तो माँ लक्ष्मी भी वहां पे बैठी सोच रही होंगी कि कृपा तो ये करवाना चाहते नहीं है, इन पे कृपा कैसे की जाए। जो कृपा करवाना चाहते हैं ना, उनके पास क्लियर कट प्लान होता है, और जिनके पास प्लान नहीं होता है ना, भूल जाइए। केवल मंत्र करते रहिए, फिर अगली दिवाली आएगी, फिर उससे अगली दीपावली आएगी, आप मंत्र करते रह जाएंगे, रिचुअल करते रह जाएंगे, महालक्ष्मी की कृपा आप तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि उनकी कृपा को पहुंचाने का तरीका जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ना कि दीपावली के बाद क्या करना है, यही तरीका है। उसके बाद उस नोटबुक को रोज भरिए कि आज आप पिछले दिन से बेहतर कैसे हुए। रोज केवल 1-1% बेहतर भी हो जाएंगे ना, तो अगली दीपावली तक 350% बेहतर हो जाएंगे आप। बीच में से कुछ दिन छोड़ भी दीजिए। 350% बेहतर का मतलब पता आपको, इनकम कई गुना बढ़ गई, इज्जत कई गुना बढ़ गई, प्रभाव कई गुना बढ़ गया। यही तो महालक्ष्मी की साक्षात कृपा होती है। तो इस दीपावली से आप अपने घर की सफाइयां, पूजा सामग्री को विसर्जित करना, और स्पेशली जो मैंने आपको ये रिटर्न वाला फॉर्मूला बताया है, इसको अप्लाई करना मत भूलिएगा। और अंत में एक सबसे बड़ी बात, इस दीपावली पे कई लोग आपके घर गिफ्ट लेके आए थे, कई लोगों के पास आप गिफ्ट लेके गए थे। ये थी नेटवर्किंग, ये था आपका थर्ड हाउस, ये था आपके कर्म का भाव। तो इसको पूरा साल एक्टिवेट रखिए। जरूरी नहीं है कि कुछ लोगों से अपने दीपावली गिफ्ट के समय पे ही मिलना है, अपनी नेटवर्किंग पूरी बना के रखिए। कहते हैं नेटवर्क इज नेटवर्थ, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आप पूरा साल इसी तरह से लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग बना के रखेंगे तो आपका हर दिन दीपावली होगा। इस बात को भी लिख के रख लीजिएगा। तो दीपावली के बाद क्या करना है, मैं आशा करता हूं इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने आने वाले पूरे के पूरे सारे दिनों को दीपावली जितना ही ऊर्जित बना पाएंगे। अगर आपको लगता है ना कि इस जानकारी की किसी और को भी आवश्यकता है, तो इस वीडियो को उनसे भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलते हैं हम एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।